कुंडली में कैसे बनता है धन लाभ का योग? चलिए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या संकेत और रहस्य रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। क्या आप अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोगों को जीवन में धन की कभी भी क्यों कमी नहीं होती? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? वेदों और ग्रहों की चाल में छिपा है आपके भाग्य और समृद्धि का राज। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष शास्त्र हमें यह ज्ञान देता है कि हमारे जन्म के समय ग्रहों की स्थिति हमारे भविष्य की नींव कैसे रखती है। खासकर आर्थिक स्थिति की अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का योग है या नहीं, तो आइए समझते हैं उन खास संकेतों को जो धन और वैभव का मार्ग खोल सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं धन योग का महत्व। वेदों और पुराणों पर आधारित वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग और ग्रहों की स्थितियां यह संकेत देती हैं कि व्यक्ति को जीवन में धन, संपत्ति, भौतिक सुख और समृद्धि प्राप्त होगी या नहीं। ऐसे योगों को ही धन योग कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि धन योग किन भावों और ग्रहों से बनता है। वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से दूसरा भाव यानी कि धन भाव, 11वां भाव यानी कि लाभ भाव और 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव धन से संबंधित माने गए हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह उन पर अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति से यह निर्धारित होता है कि जातक के जीवन में धन की स्थिति कैसी होगी। अब धन योग बनने के प्रमुख संकेत क्या होते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। लग्नेश और धनेश का संबंध। जी हाँ, यदि लग्नेश यानी पहले भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी धनेश आपस में युति करें या एक दूसरे पर दृष्टि रखें और किसी शुभ भाव में स्थित हो तो यह एक उत्तम धन योग बनता है। अब धनेश और लाभेश का क्या संबंध है, ये जान लीजिए। जब कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी धनेश और 11वें भाव का स्वामी लाभेश एक साथ किसी शुभ भाव में हो या एक दूसरे को दृष्टि दे तो यह व्यक्ति को इच्छा आर्थिक लाभ जरूर देता है। अब अगर बात करें त्रिकोण और केंद्र भाव के संबंधों की, तो लग्न, पंचम और नवम भाव यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी यदि केंद्र भाव यानी कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम के स्वामियों से युति या दृष्टि करें तो यह अत्यंत शुभ होगा, जिससे भाग्य और धन दोनों का विकास होता है। गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति भी धन लाभ के मौके देती है। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र उच्च राशि या मित्र राशि के हैं तो शुभ दृष्टि में हो तो यह व्यक्ति को धन, भोग, विलास और मान सम्मान प्राप्त कराते हैं। कुछ विशिष्ट और शक्तिशाली धन योग भी हैं, जैसे महालक्ष्मी योग। यदि नवम भाव का स्वामी लग्न या चंद्र से 9वें स्थान पर होकर उच्च या मित्र राशि में स्थित हो तो यह महालक्ष्मी योग बनाता है, जो जातक को अत्यधिक धन और समृद्धि प्रसाद करता है। अब बात करेंगे गज केसरी योग की। जब चंद्रमा और गुरु केंद्र स्थानों यानी कि 1, 4, 7, 10 में एक साथ हो या एक दूसरे को दृष्टि दे तो यह गजकेसरी योग बनाता है। यह योग व्यक्ति को अपार धन, यश और प्रतिष्ठा देता है। विष्णु योग भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे यदि नवम भाव का स्वामी अपने ही भाव में स्थित हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो यह योग व्यक्ति को धन, धर्म और सम्मान प्रदान कराता है। ध्यान रखें कि एक कुंडली में एक से अधिक धन योग हो सकते हैं, लेकिन केवल योग बन जाना पर्याप्त नहीं है। उसकी दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों की दृष्टि एवं बल भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अंत में संपूर्ण कुंडली का गहन विश्लेषण ही आपको सही उत्तर देगा। यदि आप अपनी कुंडली में धन योग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी और विश्वसनीय ज्योतिषाचार्यों से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या धन योग आपकी कुंडली में है या नहीं ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं जो आपकी कुंडली झट से देखकर आपका भविष्य बता देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें